दोस्तों, कहावत आपने सुनी होगी कि भरोसे का नाम जिंदगी है। दुनिया भरोसे पर ही कायम है। एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और सारा दिन हम हर उस अनजान शख्स पर भरोसा करते हैं जो हमसे चाहे अनचाहे टकराता है। हम सड़क पर जब गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो सामने से आ रही गाड़ी के ड्राइवर पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमें बिना नुकसान पहुंचाए साइड से चला जाएगा। हम हॉस्पिटल जाते हैं, उस डॉक्टर को ना जानते हुए उस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि जो करेगा हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है वही करेगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो एक आम जिंदगी में रोज़ हर अनजान इंसान पर हमें भरोसा करते हैं, हम भरोसा करते हैं, ये हमें दिखाता है। ये हुई आम बात। और जब बात अपनों की आती है, रिश्तों की आती है, तो इंसान वहाँ आंख बंद करके अंधा भरोसा करता है दोस्तों। और ऐसे विश्वास, ऐसे भरोसे में जब दगा होता है, जब भरोसा टूटता है तो दिल टूटता है और इंसानियत का खून होता है और दोस्तों और कई ज़िंदगियाँ तबाह भी हो जाती है दोस्तों। ऐसी एक घटना आज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी बेल आइकन को फिर से एक बार हिट करके ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं मिल रहे। 2017 की ये घटना है। उस समय जब ये घटना हुई थी तो शहर में हड़कंप सा मच गया था। कुछ दिनों तक ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी रही थी, न्यूज़ चैनल पर भी खबर प्रसारित की गई थी। तो आइए आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं। लखनऊ का रहने वाला अमोल यादव एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। उसकी पत्नी थी पूजा यादव। शादी पूजा से अभी 3 वर्ष पहले ही हुई थी। जहां अमोल यादव सीधा साधारण सा आदमी, जिसके ज़्यादा बड़े शौक़ नहीं, बड़ी इच्छाएं नहीं, अपने काम से काम रखने वाला, इस प्रकार का वो आदमी था। वहीं उससे उलट उसकी पत्नी पूजा एकदम चमक धमक में रहने वाली, सच सवर करके रहने वाली और बड़े सपने और बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाली वो लड़की थी। अब जब अमोल अपने काम पर चला जाया करता था तो पूजा घर पर बोर हुआ करती थी। अब पूजा जो होती है, एक पार्लर का बिजनेस जो है वो वहीं पर घर के पास स्टार्ट कर लेती है। अमोल को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अमोल कहता है घर पर बोर ही होती हो, ठीक है कर लो। अब वो करने के साथ साथ वहाँ पर एक बुटीक का भी काम शुरू कर देती है और भगवान की दया से काम भी ठीक ठाक चलने लग जाता है। अब ये भी बिज़ी हो गई थी और अमोल तो बिज़ी था ही अपने काम में। कुछ दिन बड़े अच्छे से चलते हैं, 6-8 महीने इसी प्रकार से निकल गए थे। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी इनकी कहानी में एंट्री होती है इसके अमोल के एक दोस्त की, जिसका नाम था प्रेम चौबे जो था लखनऊ का ही रहने वाला था, लेकिन वो बाहर रहा करता था और अब वो लखनऊ लौट करके आया था और यहाँ पर वो बिजनेस कर रहा था। और जब अपने दोस्त अमोल से मिलने के लिए उसे घर पर जाकर के पहुँचता है तो उसकी पत्नी को देख करके वो जो होता है वो एकदम हतप्रभ सा रह जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर पत्नी पूजा जो मिली थी ऐसे अमोल को, जो कि एकदम सीधा साधारण सा लड़का था। उसे लगता है अमोल तो डिज़र्व ही नहीं करता पूजा को। पूजा तो जो है वो मेरे जैसे के साथ ही जचती है। और उसी दिन से वो है पूजा पर डोरे डालना शुरू करता है, हंस हंसकर पूजा से घुल मिलकर बात करना। अब एक बार जब अमोल के घर गया तो बार बार अब अमोल के घर पर जाने लगा था। अमोल की गैर हाजिरी में भी अमोल के घर जाया करता था और वहाँ पर पूजा के साथ बैठ कर के गप्पे हाँका करता था और बातें फेंकने में काफ़ी उस्ताद था प्रेम। उसे पूजा को समझ में भी नहीं आया कि कब वो प्रेम से इम्प्रेस होने लगी और धीरे धीरे उसकी और प्रेम की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब प्रेम जो होता है, एक दिन जब अमोल घर पर था, जब उनके साथ वो डिनर कर रहा था तो अमोल से कहता है कि यार भाभी बिजनेस तो करती है, तो भाभी के बिजनेस को एक्सपांड क्यों नहीं करता। इस पर जो अमोल होता है कहता है यार ये सब मुझे नहीं समझता, उसका काम है, वही जाने क्या करना है क्या नहीं। मैं उसके काम में कभी दखल देता ही नहीं, मैं इंटरफेयर करता ही नहीं, वो अपना काम खुद ही संभालती है। इस पर प्रेम जो होता है वो कहता है पूजा से कि भाभी आप अपने काम को थोड़ा सा और बढ़ाती क्यों नहीं, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप चलिए मैं आपको होलसेलरों से मिलवाता हूँ, आप खुद चल करके डिज़ाइन पसंद कीजिए और वहाँ से फिर आप उसके अपना पर सेल कीजिए और इसके बाद इसका आप ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कीजिए। और कई नाना प्रकार के वो उसे जो है वो बिजनेस आइडियाज़ देता है। दोनों की बात चल रही होती है, अमोल चुपचाप अपना बेचारा खाना खा रहा होता है। अब बात तय हो जाती है, वो कहता है कि ठीक है भाभी आप अमोल की टेंशन छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अब प्रेम और जो ये थे बार बार मिलने लगे थे पूजा, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब बाहर शहर लेकर के जाता है पूजा को जो प्रेम होता है। अमोल से परमिशन तो मिल ही गई थी। अमोल भी तो अब आखिर उसकी पत्नी थी और वो भी उसका दोस्त था बचपन का, कॉलेज जो स्कूल से कॉलेज सब कुछ उसके साथ उसने पढ़ा था, अच्छे से अमोल उसे जानता था। ये दोनों जाते हैं, वहाँ जाकर के एक होटल में रुकते हैं। दिन भर जो लोगों से जिनसे मिलाना था उसे पूजा से मिलवाता है। रात होती है और रात को जब वो वहाँ पर रुकते हैं
तो होटल में एक ही कमरा इन्होंने बुक किया था और उस रात ये लोग खाते पीते हैं और दोनों की जो दूरियां थी उस रात को सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा भी जो थी उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी और पूजा के भी दिल में कुछ कुछ होने ही लगा था प्रेम के लिए, और प्रेम तो इसी ताक में ही था। उस रात का प्रेम जम करके फ़ायदा उठाता है और वो पहली रात थी जब दोनों के बीच नाजायज़ ताल्लुकात, शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। और वहाँ से जब ये कहानी शुरू होती है तो अमोल तो अपने काम पर रहा करता था, अब दिन में ही प्रेम घर पर आता और पूजा और प्रेम जो है अपनी प्रेम की दुनिया में खो जाया करते थे। बड़े मज़े से दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, शारीरिक संबंध बनाते। अब दोनों तीनों की कहानी इसी प्रकार से चल रही थी। इन दोनों की हरकतों करतूतों से अनजान अमोल अपने काम में ही लगा रहा, उसे पता ही नहीं चला कि कहाँ उसके घर में ही छेद हो रहा है और जो उसका दोस्त है वही कर रहा है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन होता क्या है कि ये जो भांडे हैं ना फूटते ही हैं, छुपता नहीं। ऐसा काम जो होता है लाख छुपाओ कभी ना कभी दुनिया के सामने उजागर होता ही है। एक दिन जब उसकी पत्नी पूजा नहा रही होती है और ये जो अमोल होता है ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, इसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन बजता है पूजा के और वहीं फ़ोन बाजू में रखा हुआ होता है और स्क्रीन के ऊपर ही मैसेज शो होता है। और जब अमोल उस मैसेज को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो मैसेज जो था वो प्रेम का था जो कि पूजा के मोबाइल पर आया था और वो एक अश्लील मैसेज था। और ये देखने के बाद वो चौंक गया था और उसे पूरी कहानी समझ में आ गई थी कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, वरना ऐसा मैसेज किसी महिला को कोई पुरुष भेज ही नहीं सकता। कुछ इस प्रकार का वो मैसेज था। अमोल सारा दिन ऑफिस में रहता है, लेकिन अमोल का मन आज काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही बातें घूमी जा रही थी। न जाने अमोल के दिल में क्या आता है। और अमोल जो होता है दोपहर के 2 बजे ही ऑफिस से निकलता है, घर के लिए आता है। घर से काफ़ी दूर, कुछ दूर पर अपनी बाइक पार्क करता है और धीरे से दबे पाँव घर में आता है और घर के पीछे की ओर जाता है। घर के पीछे की ओर जाकर जहाँ से उसके बेडरूम के पीछे खिड़की थी वहाँ से जब वो देखता है, झांकता है, तो उसने जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा था वो सही प्रूफ हो जाता है कि वो देखता है कि उसी के बेडरूम में, उसी के बिस्तर पर उसकी पत्नी जो है उसके दोस्त के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में लगी पड़ी थी। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये देखने के बाद अमोल की आंखों से वहीं पर आंसू बह निकलते हैं। अमोल जो होता है रोने लगता है, बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और दबे पाँव वहाँ से वापस निकल करके आ जाता है और दूर बैठ करके खूब रोता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी से वो इतना प्यार करता है, जिस पर उसने आंख बंद करके विश्वास किया, वो भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो तो खैर दोस्त को उसने दोस्त माना था, लेकिन था तो पराया। लेकिन पत्नी तो वो उसकी खुद की थी जिसने उसके साथ धोखा किया था। अमोल अगर चाहता तो वो तुरंत अभी घर में जाकर के प्रेम को और अपनी पत्नी पूजा को रंगे हाथों पकड़ सकता था और जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन अमोल जो है ठंडे दिमाग से काम लेता है, शांति से काम लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। उसने निर्णय कर लिया था कि उसे क्या करना है और उसके बाद जो काम अमोल करने वाला था वो काम जो था वो सबको हथप्रभ करके रख देने वाला था। दोस्तों, अमोल जो होता है मौका पा करके जो इसका फ़ोन होता है पूजा का, उसमें ऐसी कुछ सेटिंग करता है कि जिसकी लोकेशन जो है वो एनी टाइम अमोल के फ़ोन में अमोल को मिलती रहे और उसके फ़ोन की सारी डिटेल्स, मतलब ऐसा कोई एक ऐप, एक स्पाई जिनको बोलते हैं, ऐसा कोई एक स्पाई ऐप उसने उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया था, जिससे उसके फ़ोन में होने वाली हर हरकत, चाहे वो मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो, व्हाट्सअप हो, जो भी सोशल मीडिया हो, कॉल डिटेल्स हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कैमरा हो, सब कुछ जो है सारा एक्सेस अब अमोल के फ़ोन में आ चुका था। और अमोल जो था वो सब कुछ अपनी आंखों से वॉच कर रहा था, हर चीज़ें सुन रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था। उसे कैमरे तक का एक्सेस इसके पास था, स्पीकर का एक्सेस था। मोबाइल चाहे बंद रहे लेकिन फिर भी वहाँ जहाँ मोबाइल है वहाँ जो भी बातें हो रही है वो अमोल अपने फ़ोन में सुन सकता था। और ये सब कुछ अमोल लगातार 1 हफ्ते तक करता है। इनका पूरा रूटीन समझ लेता है और समझ चुका था। और वो दिन आ जाता है जब अमोल ने जो चीज़ ठानी थी उसको अंजाम देने का वो वक्त आ जाता है। और अमोल ने उससे पहले ही किसी व्यक्ति से मिल करके कुछ ऐसा सामान खरीद लिया था जिसकी अमोल को इस काम को अंजाम देने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और उस दोपहर को जब लोकेशन देखता है अपनी पत्नी की और उस लोकेशन पर जब वो जाकर के पहुंचता है तो वहाँ के एक होटल का कमरा होता है। और जब उस होटल के कमरे में जब वो जाने लगता है तो होटल के जो लोग होते हैं उसे ऊपर कमरे में जाने से रोकते हैं। तो अमोल जो होता है वो तुरंत अपने बैग से जो देसी कट्टा निकाल के उन्हें दिखाता है। वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अमोल सीधा ऊपर जाता है और कमरा नंबर जो भी उनका होता है उस कमरे में जब वो जाकर के वहाँ पहुँचता है और कमरे को जब वो नॉक करता है और जब कमरा खुलता है तो अंदर प्रेम जो था बिस्तर पे पड़ा था और दरवाज़ा उसकी पत्नी पूजा ने खोला था। पूजा जो इस वक्त ऐसे ही अपने आप को ढक करके वहाँ पर खड़ी थी, सामने अपने पति अमोल को देखती है तो थर-थर काँपने लगती है। प्रेम भी हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है। दोनों कुछ कह पाते, कुछ समझ पाते,
पूजा बस बोल ही रही थी कि प्रेम कि अमोल अमोल रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि ये है वो है कहने ही वाली थी। उससे पहले अमोल जो होता है अपने बैग से वो देसी कट्टा निकालता है और सीधी जो एक गोली होती है अपनी पत्नी पूजा के सीने में दाग देता है। पूजा वहीं ज़मीन पर धराशायी होकर लहूलुहान हो जाती है। प्रेम इससे पहले कुछ समझ पाता है, इससे पहले दूसरी गोली प्रेम को मारता है। उसके बाद एक एक गोली फिर से पूजा को और प्रेम को मारता है और दोनों के जो प्राण पखेरु हैं दोनों घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो अमोल होता है खुद ही वहाँ से निकलता है और जाकर के थाने में सरेंडर कर देता है और जिस घटना को अंजाम दे करके आया था वो सारी कहानी बदस्तूर वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को सुनाता है और जाकर के उसने आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। उस पर जो भी है संबंधित धारा और विभिन्न धाराओं के तहत दफ़ा 302 के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहाँ से न्यायालय उसे जेल भेज देता है दोस्तों। तो ये ऐसी घटना थी जिसने भरोसे में ऐसा दगा हुआ, पत्नी ने दगा किया, दोस्त ने दगा किया और भरोसे ने उस इंसान को ऐसा तोड़ा कि इतना सीधा साधा इंसान जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, इन दोनों के भरोसे ने जो इन्होंने भरोसा तोड़ा उसको अपराधी बना करके रख दिया। उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, अपने कल की चिंता नहीं की, जो सारी ज़िंदगी जेल में काटेगा उस बात की चिंता भी नहीं की। उसे सिर्फ दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ धोखे का बदला, और वो बदला उसने ले लिया दोस्तों। दोनों के कर्मों की सज़ा उसने खुद अपने हाथों से ऑन द स्पॉट उन दोनों को दे दी। तो बस दोस्तों ये थी एक घटना जो लेकर के मैं आपके सामने आया था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी किस शहर से देख रहे हो, किस शहर से सुन रहे हो। दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा होती है दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई घटना लेकर नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।